भी रुक जा बोले पैर चलने के लिए होती है। और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। ये होती है अनुशासन, ये है धार्मिक अनुशासन। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूँ कतई नहीं होती, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है, या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। नमस्कार, सोशल माइक ऑफ इंडिया पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं हमारी प्रस्तावना, हमारी उद्देशिका के पहले लाइन से। इसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष, ध्यान रखें, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाते हैं। तो यहाँ पर वर्तमान में देखने में आ रहा है कि वर्तमान में जितने भी जगहों पर, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हो, स्टेट लेवल पर, जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर इस पंथ निरपेक्ष को, इस धर्म निरपेक्ष शब्द को पूरी तरीके से धूमिल किया जा रहा है। किस प्रकार से एक विशेष धर्म को प्रमुखता दी जा रही है और दूसरे धर्म को नीचा दिखाया जा रहा है, जबकि हमारा संविधान साफ साफ और क्लियर शब्दों में कहता है कि राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा। राज्य ना तो किसी धर्म को प्रोत्साहित करेगा और ना ही किसी धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास करेगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का आज का बयान आपने देखा होगा। यहाँ पर बयान में चला देता हूँ। जैसे आपने देखा, उन्होंने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश में जो मदरसे जो है बंद कर देने चाहिए। वो भारत माता की जय नहीं बोलता, वो वंदे मातरम गान नहीं करता, डॉक्टर, और उसकी इंजीनियर, मानसिकता जैसे किसी टीचर नहीं निकलता है, आतंकवादी की होती है, आतंकवादी निकलते हैं, भारत माता की जय बोलने वाले नहीं निकलते हैं, जो भारत माता गुणगान नहीं करते हैं। 94,000 स्कूल आपने बंद कर दिए, अभी तक आपको चैन नहीं आता महोदय। आप पूरे भारत को अनपढ़ रखना चाहते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आप मदरसे को बंद करने की बात कर रहे हैं, चलो मदरसा बंद भी कर देते, तो जो आप गवर्नमेंट स्कूल हैं उन्हें क्यों बंद कर रहे हैं? 94,000 से ज्यादा स्कूल आप सबने बंद कर दिया है। स्कूल का स्तर इतना ज्यादा गिर चुका है कि बच्चे स्कूलों की अव्यवस्था को लेकर, पानी को लेकर, किताबों को लेकर, पंखों को लेकर, लाइट को लेकर, टीचर्स को लेकर आज सड़कों पर हैं। भारत का ऐसा कोई भी राज्य नहीं बचा है जहां पर विद्यार्थी प्रदर्शन नहीं कर रहा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, हर एक राज्य में युवा आपकी पॉलिसी से तंग आ चुका है। पढ़ा लिखा युवा जो पढ़ना चाहता है, देश और राष्ट्र के निर्माण में योगदान देना चाहता है, आपने उसको कहीं कभी नहीं छोड़ा है। क्योंकि आपको पता है अगर युवा पढ़ लेगा तो उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता आ जाएगी, तो उसके बाद वो आपसे सवाल करेगा और सवाल का जवाब आपके पास नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जो पूरी तरीके से निरंकुश तंत्र पर आधारित हो। एक ऐसा भारत जहां कोई भी व्यक्ति सरकार से सवाल पूछना तो चाहे, लेकिन अगर सवाल पूछे तो आप उसके खिलाफ देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाकर जेलों में डाल दें। आप ऐसा भारत चाहते हैं जो अनपढ़ रहे, एक ऐसा भारत चाहते हैं जो पहले जिस तरीके से अंग्रेज भारत को कहा करते कि भारत सफेदों का देश है, भारत बर्बर लोगों का देश है, ऐसा भारत आप दोबारा से बनाना चाहते हैं। लेकिन ये आपकी जो मंशा है वो कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि भारत की युवा जाग चुका है। आप धर्म के नाम पर जितने भी शाबाशियां दे लें, आप धर्म के नाम पर स्कूल बंद कर दे, हाईवे बंद कर दे,
हुड़दंगियों को प्रोत्साहित करें, जो धर्म और आस्था के नाम पर गुंडागर्दी और हुड़दंग मचा रहे हैं, उनको आप प्रोत्साहित करते हैं। दूसरी तरफ भारत में युवाओं पर आप लाठीचार्ज करवाते हैं, आंसू गैस के गोले दगवाते हैं, पैलेट गन चलवाते हैं, AK-47 चलवाते हैं, जैसे ये कोई विद्यार्थी नहीं, राष्ट्र विरोधी हो, देशद्रोही हो। ऐसा आप एक तबके को समझ रहे हैं और दूसरे तबके को आप लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि ये तबका आपसे सवाल नहीं पूछता, ये तबका सवाल पूछने की हिम्मत नहीं रखता। ये तबका पढ़ा लिखा तो है, लेकिन इसके अंदर वो स्थिति नहीं है, ये सोचने समझने की क्षमता नहीं है जो आपसे सवाल कर सके। एक दिन आएगा ये तबका भी आपसे सवाल पूछेगा, उसके बाद आप कहीं के भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि हमारा संविधान जो है पंथ निरपेक्ष है। सरकार को विशेष या बहुसंख्यक के आधार पर कोई काम नहीं करना चाहिए। एक तरफ आप सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए मना करते हैं और कहते हैं सड़क किसी के बाप की नहीं है, और दूसरी तरफ एक विशेष वर्ग को आप धार्मिक प्रचार और प्रसार के लिए, धार्मिक कार्य के लिए पूरा हाईवे खाली करवा देते हैं, सड़कें पूरे बंद करवा देते हैं, स्कूल कॉलेज तक बंद करवा देते हैं।